दहलाने की लश्कर तैयबा की साजिश का खुलासा। बिहार के दरभंगा ब्लास्ट मामले में हैदराबाद से लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार। दरभंगा रेलवे स्टेशन में धमाके पर एनआईए का बड़ा खुलासा। हैदराबाद से गिरफ्तार दोनों भाई लश्कर के आतंकी। चलती ट्रेन में धमाके की थी साजिश। अब्दुल करीम टुंडा से भी मिल चुका था नासिर। साल 2012 में एक आतंकी ने पाकिस्तान जाकर लश्कर के हैंडलर से ट्रेनिंग ली थी। तस्कर इकबाल काना के संपर्क में था नासिर। अब्दुल करीम टुंडा से काना ने कराई थी मुलाकात। दरभंगा ब्लास्ट मामले में सामने आया कैराना कनेक्शन। आरोपियों के पड़ोसियों ने दी जानकारी। कहा 6 महीने पहले ही आया था कैराना। गिरफ्तार हुए दोनों आतंकी यूपी के शामली के रहने वाले। दरभंगा ब्लास्ट में एनआईए के एक्शन पर बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में सुशासन राज, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। जो भी इसमें शामिल है उसे बख्शा नहीं जाएगा। किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी और जो भी इसमें शामिल हैं जांच हो रही है, बख्शे नहीं जाएंगे। दरभंगा के बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने कहा जब से पीएम मोदी की सरकार बनी है बम धमाके पुरानी बात हो गई। बीजेपी विधायक ने एनआईए की कार्रवाई पर भरोसा जताया। जबरन धर्मांतरण मामले में एटीएस को मिली तीनों आरोपियों की रिमांड। इरफान, राहुल, मन्नू को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया। वडोदरा में सलाउद्दीन के घर एटीएस ने की छापेमारी। यूपी में धर्मांतरण मामले की जांच हुई थी। सलाउद्दीन के वडोदरा स्थित घर पर एटीएस का सर्च ऑपरेशन। सलाउद्दीन के पड़ोसी को भी एटीएस ने हिरासत में लिया। धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार हुए आरोपी सलाउद्दीन के वडोदरा स्थित दफ्तर में एटीएस की छापेमारी। गुजरात एटीएस और यूपी एटीएस ने मारा छापा। यूपी में धर्मांतरण मामले का लंदन कनेक्शन भी आया सामने। हवाला के जरिए लंदन के एक ट्रस्ट से पैसा लाता था सलाउद्दीन। 30 लाख के लेन देन का हुआ बड़ा खुलासा। यूपी के लखनऊ में 2 बहनों के धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। लड़कियों के परिजनों ने धमकाने का आरोप लगाया है। पुलिस प्रशासन से की सुरक्षा की मांग। जम्मू एयरबेस पर धमाके को लेकर एनआईए की जांच हुई तेज। विस्फोटक के लिए नमूने लिए गए। एनएसजी और एससीआईएसएफ की टीम मौके पर तैनात। जम्मू में ड्रोन अटैक के बाद एयरबेस पर आला अधिकारियों का दौरा जारी। एनआईए आईजी और एनआईए डीजी ने घटनास्थल की पड़ताल की। अफसरों से जांच की जानकारी दी। ड्रोन हमले की साजिश को लेकर सेना अलर्ट पर। एलओसी से सटे इलाके में पुलिस को सेना दे रही है ड्रोन सर्विलांस की ट्रेनिंग। ड्रोन को पहचानने और उसके खतरे से निपटने में मिलेगी मदद। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद अलर्ट पर पुलिस है। जम्मू पुंछ हाईवे पर कड़ी सुरक्षा की गई है। हर आने जाने वाली गाड़ियों पर सेना के जवानों की कड़ी नजर है। आतंक के खिलाफ सेना की ताबड़तोड़ कार्रवाई। साल 2021 में कश्मीर में भारतीय सेना ने अब तक 61 आतंकवादियों को मार गिराया। चंडीगढ़ में लंच के बहाने सीएम अमरिंदर सिंह का शक्ति प्रदर्शन। 16 में से 6 मंत्री हुए शामिल। सुनील जाखड़ भी लंच में नहीं पहुंचे। पंजाब कांग्रेस में जारी अंतरकलह पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का नवजोत सिंह सिद्धू पर बड़ा बयान। कहा मंत्री के रूप में सिद्धू मंजूर लेकिन अध्यक्ष के तौर पर नहीं करेंगे स्वीकार। अमरिंदर के साथ लंच के बाद बोले कांग्रेस सांसद गुरजीत ओजला। कहा कैप्टन के लंच में नवजोत सिंह सिद्धू पर कोई बात नहीं हुई। सिर्फ 2022 के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कहा सिद्धू की राहुल और प्रियंका से मुलाकात एक अच्छा संकेत। कल दिल्ली में राहुल और प्रियंका से मिले थे नवजोत सिंह सिद्धू। नेशनल डॉक्टर्स डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टरों के बलिदान को किया नमन। बोले पिछले 1.5 साल में डॉक्टरों ने मिसाल पेश की। दिन रात मेहनत करके डॉक्टरों ने लाखों लोगों की जान बचाई है। डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत करके लाखों लोगों का जीवन बचाया है। ये पुण्य कार्य करते हुए देश के कई डॉक्टर्स ने अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया। पीएम मोदी ने कहा मेडिकल व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। 2014 तक देश में सिर्फ 6 एम्स थे। पिछले 7 साल में 15 नए एम्स का काम शुरू हो चुका है। गांव तक स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो रहा है। 2014 तक जहां देश में केवल 6 एम्स थे, वहीं इन 7 सालों में 15 नए एम्स का काम शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हेल्थ सेक्टर का बजट बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा किया गया है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना बनाई गई। हेल्थ सेक्टर के लिए बजट का एलोकेशन 2 गुने से भी ज्यादा यानी 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक किया गया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की एक क्रेडिट गारंटी स्कीम लेकर आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा डॉक्टर बनना मानवता का संकल्प लेना है। डॉक्टर्स डे पर डॉक्टरों के प्रयास को हमारा सलाम है। डॉक्टर्स डे पर ट्वीट करके राहुल गांधी ने कहा कि आप हमेशा जीवन बचाने में जुटे रहते हैं। हम आपके आभारी हैं।
दिल्ली में कोरोना से जंग जीत कर एक ही परिवार के 7 लोग घर लौटे। परिवार के सभी लोगों ने कोरोना के इलाज के लिए डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों का आभार जताया। बिहार के पटना में डॉक्टर्स डे के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कोरोना से जंग जीतकर ठीक हुए लोगों ने डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया। कर्नाटक के शिमोगा में डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर्स ने मनाया डॉक्टर्स डे। इस दौरान डॉक्टर्स के लिए कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। वहीं हैदराबाद में डॉक्टर्स डे के मौके पर डॉक्टरों ने लोगों की सेहत के साथ पर्यावरण को भी सेहतमंद रखने का प्रण लिया। जगह जगह वृक्षारोपण किया गया। दिल्ली के एम्स में डॉक्टर्स डे के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, डॉक्टर्स की कुर्बानी को भूला नहीं जा सकता। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कोरोना सर्वाइवर्स ने जताया डॉक्टरों का आभार। डॉक्टर्स डे पर किया सभी का शुक्रिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा छोटे दलों से गठबंधन को है तैयार। यूपी की जनता बदलाव चाहती है, बदलाव के लिए ही होगा मतदान। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, बदलाव के लिए मतदान होगा। जैसे ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र भुला दिया। आने वाले समय में छोटे दलों के साथ गठबंधन समाजवादी पार्टी करेगी। WHO, नीति आयोग और सुप्रीम कोर्ट के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में योगी मॉडल की तारीफ ऑस्ट्रेलियाई सांसद क्रैग कैली ने की। यूपी की तारीफ। सांसद ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट को रोकने में यूपी रहा सफल। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव पर बीजेपी प्रवक्ता का बयान, का यूपी में बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता से विपक्षियों में भारी हताशा और निराशा है। भारतीय जनता पार्टी की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बढ़ती लोकप्रियता को देख करके विपक्षी दलों में भारी हताशा और निराशा है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मुलायम की बहू अपर्णा यादव का बड़ा बयान, कहा मैं नेताजी के साथ एकजुट हूं। बाकी लोग किस धारा से जुड़े हैं ये उनसे पूछना बेहतर होगा। मुझे लगता है कि मैं नेताजी के साथ एकजुट हूँ। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, किस धारा से जुड़े हुए हैं, और मुझे लगता है ये सवाल उनसे पूछना ज़्यादा उचित रहेगा। ओम प्रकाश राजभर के मुस्लिम डिप्टी सीएम वाले बयान पर AIMIM ने कहा, सारे मुस्लिम चाहते हैं यूपी में मुस्लिम डिप्टी सीएम बने, लेकिन डर इस बात का है कि अगर मुंह खोला तो पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। उत्तराखंड उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की बीजेपी को चुनौती। गंगोत्री सीट से सीएम तीरथ सिंह रावत के खिलाफ कर्नल अजय कोठियाल को मैदान में उतारा। आम आदमी पार्टी पर उत्तराखंड बीजेपी का तीखा हमला, कहा आम आदमी पार्टी अपने ऊपर से मित्र विपक्ष का कलंक हटाने की कोशिश में लगी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे आलाकमान से नाराज, बोले पता नहीं मेरे बात की कोई कीमत है भी या नहीं। बीजेपी से गठबंधन पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री से मेरे रिश्ते सम्मानजनक है, आगे भी रहेंगे। पीएम से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। देश में बेरोजगारी को लेकर मायावती ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा बढ़ती बेरोजगारी से युवा परेशान है, सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। मायावती ने कांग्रेस को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। लगभग 35 मिनट तक चली बैठक। कल से बंगाल में विधानसभा के बजट सत्र को लेकर मुलाकात को अहम माना जा रहा है। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बैठक, विवेक बंसल की अध्यक्षता में हुई। सभी विधायकों के साथ मीटिंग। बैठक में संगठन को लेकर चर्चा के साथ की निकाय आगामी चुनावों पर चर्चा। किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, कृषि कानून वापसी को छोड़कर कानून में सुधार पर बात के लिए तैयार। कृषि कानून किसानों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला। किसान नेता राकेश टिकैत का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं गुंडागर्दी, सरकार उनके खिलाफ करे कार्रवाई। किसान आंदोलन को हो रही रोकने की कोशिश। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर झड़प को लेकर एक्शन में पुलिस, 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बीजेपी और किसानों के बीच हुई थी झड़प। यूपी के बुलंदशहर में किसानों का प्रदर्शन, बीजेपी प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि हमले को लेकर हुई FIR वापस करने की मांग। साथ ही शिकायत वापस नहीं होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की धमकी भी दी गई। गुलशन कुमार हत्याकांड में दोषी अब्दुल रऊफ को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरेंडर करने का आदेश दिया। सेशन कोर्ट से मिली आजीवन कारावास की सजा को सही ठहराया। गुलशन कुमार हत्याकांड का दूसरा आरोपी अब्दुल रशीद दाऊद मर्चेंट बॉम्बे हाई कोर्ट से दोषी करार, आजीवन कारावास की सुनाई गई सजा। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा से जुड़े एक और याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार, ममता सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। नीरव मोदी पर सरकार का शिकंजा, बहन पूर्वी मोदी ने सरकार को लौटाए 17 करोड़ 25 लाख रुपए। सरकारी गवाह बनी पूर्वी मोदी। छत्तीसगढ़ में आय से अधिक संपत्ति के केस में IPS GP सिंह के 10 ठिकानों पर ACB की छापेमारी। खुद भी ACB चीफ रह चुके हैं GP सिंह। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख के करीबियों पर ED का शिकंजा, 6 जून तक ED की कस्टडी में भेजे गए। संजीव पलांडे, कुंदन शिंदे, स्पेशल PMLA कोर्ट ने कस्टडी दी।
दिल्ली के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश पर हमले के मामले में दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। हिरेन मर्डर केस में गिरफ्तार सतीश मोतुकुरी और मनीष सोनी की मुश्किलें बढ़ी। कोर्ट ने 5 जुलाई तक एनआईए कस्टडी बढ़ा दी है। पूछताछ कर तार खंगाले में जुटी है एनआईए। इजरायली दूतावास ब्लास्ट मामले में आरोपी चारों छात्र की मनोवैज्ञानिक जांच होगी, जिसके बाद स्पेशल टीम को भेजा जाएगी रिपोर्ट। आतंकी साजिश रचने के मामले में पकड़े गए थे सभी छात्र। लाल किला हिंसा मामले में आरोपी जुगराज सिंह को राह दिल्ली कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। जुगराज सिंह पर 26 जनवरी को लाल किले पर केसरी झंडा फहराने का आरोप है। डिजिटल इंडिया योजना के 6 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने लाभार्थियों से की बातचीत। पीएम ने कहा 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का जयघोष है डिजिटल इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोविड काल में डिजिटल इंडिया ने हमारे काम को सरल बनाया। डिजिटल इंडिया मतलब सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी का बयान। कहा राम मंदिर की जमीन खरीद में कोई घोटाला नहीं हुआ। भव्य राम मंदिर के लिए ये जमीन जरूरी थी। घोटाले का आरोप मंदिर निर्माण में बाधा डालने के लिए लगाया गया। इस प्रकार का अपप्रचार करना यह दिखाता है कि इन लोगों के अंतःकरण में कुछ राजनीतिक भावनाएं हैं। इन लोगों के मन में कुछ राम मंदिर के विरोध में कुछ तो भी होता जाए, इस प्रकार की भावनाएं हैं। हम इस प्रकार की बातों को सफल नहीं होने देंगे। बिहार में नीतीश के मंत्री मदन सहनी ने की इस्तीफे की पेशकश। रिपब्लिक भारत से कहा कि अफसरशाही से हूं परेशान, चपरासी से भी ज्यादा खराब हालत है मेरी। अफसर बेलगाम है और हम लोग लंबे समय से घुटन महसूस कर रहे थे। कोई भी बात हम लोग का नहीं सुना जा रहा था और आज हम इस स्थिति में पहुंच गए कि अब हमारे पास इस्तीफा देने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के रक्षा मंत्री के साथ की वर्चुअल बैठक। दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का भरोसा दिया। दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर तिब्बती युवाओं का प्रदर्शन। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बैनर पोस्टर लेकर दूतावास पहुंचे तिब्बती युवा। पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। दिल्ली में राजस्थान के छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी। कांग्रेसी कार्यालय के बाहर दिया धरना। गहलोत सरकार के खिलाफ नाराज छात्रों ने की नारेबाजी। महाराष्ट्र के सोलापुर में बीजेपी नेता गोपीचंद पडलकर की कार पर हमला। घटना में किसी को चोट नहीं आई है। हादसे में कार के शीशे पूरी तरह से टूट गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नर्सिंग स्टाफ। अस्पताल के बाहर नर्सिंग स्टाफ ने की नारेबाजी। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अवैध खनन के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। ब्यास दरिया इलाके के पास हो रहा था अवैध खनन। पंजाब सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से मिला कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। जी किशन रेड्डी से सदस्यों ने कश्मीर के तर्ज पर लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। इम्फाल के चुराचांदपुर जिले में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने नर्सिंग कॉलेज की नींव का उद्घाटन किया। साथ ही कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किए। शिमला में सीपीआईएम कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। महंगाई को लेकर जताया विरोध। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। ग्रेटर नोएडा के जारचा गांव पहुंचे यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह। 2.5 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सरकार की जन कल्याण योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटे। ग्रेटर नोएडा में शमशान घाट की हालत बेहद जर्जर। कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी समस्या का नहीं हुआ समाधान। लोगों ने प्राधिकरण के खिलाफ जमकर काटा हंगामा। यूपी के गोंडा में विद्युत उपकेंद्र का शिलान्यास। कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने शिलान्यास किया। जिले में बिजली कटौती से मिलेगी राहत। मुंबई में संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। आदित्य ठाकरे के सरकारी निवास के सामने मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर दिया धरना। पुलिस ने 20 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कानपुर के घंटाघर चौराहे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर किया प्रदर्शन। यूपी के मिर्जापुर में यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने किए मां विद्यावासिनी के दर्शन। साधी विद्या कॉरिडोर योजना को सराहा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली और डीआरजी टीम में मुठभेड़। एक नक्सली ढेर, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। यूपी के कानपुर में गोल्डन बाबा के नाम से मशहूर मनोज सेंगर ने बनवाया सोने का मास्क। बाबा के मास्क की 5 लाख रुपए है कीमत। श्रीनगर में मेंटल हेल्थ के लिए सुकून हेल्पलाइन की शुरुआत हुई है। लोगों के बीच तनाव और आत्महत्या के मामलों में कमी लाने के लिए हेल्पलाइन का उद्देश्य है। पंजाब में बिजली संकट के मुद्दे पर कल अकाली दल का जगह जगह प्रदर्शन। बिजली दफ्तर का घेराव करेंगे अकाली कार्यकर्ता। अमरिंदर सरकार को घेरने की भी तैयारी। पंजाब में बिजली संकट और गहरा गया। सभी सरकारी दफ्तरों और निगमों में अगले 3 दिन एसी बंद रखने की अपील की गई है। बिना जरूरत लाइट न जलाने के निर्देश जारी।
यूपी के कानपुर में एसीपी कर्नलगंज ने शुरू किया गुड मॉर्निंग कानपुर अभियान। जनता में पुलिस के प्रति विश्वास कायम करना अभियान का उद्देश्य। लोगों को बांटे गुलाब के फूल। असम में यूएपीए मामले में अखिल गोगोई को मिली बड़ी राहत। एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपों से किया बरी। जल्द होगी रिहाई। 2019 में असम में सीएए के खिलाफ हिंसक आंदोलन में हुई थी गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की मुश्किलें बढ़ी। महबूबा के बयान से नाराज मुजफ्फरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता ने दर्ज कराया केस। देशद्रोह और देश की जनता को की भावना के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। यूपी के गाजीपुर में किसानों के उत्पीड़न को लेकर किसानों का धरना। डीएम ऑफिस के सामने किया हंगामा। डीएम को ज्ञापन सौंपने गए थे भारतीय किसान यूनियन के नेता। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों का हंगामा। मरीज के परिजनों का आरोप है डॉक्टर्स की मनमानी के चलते खरीदनी पड़ रही है टीबी की हजारों की दवाई। बिहार के मुजफ्फरपुर से शराब की बड़ी खेप बरामद। पुलिस ने जब्त की 656 कार्टन विदेशी शराब। 2 ट्रक में रखे गए थे शराब। गायघाट पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई में मिली सफलता। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक सरकारी कार्यक्रम में मंच से गिरे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। मंत्री के गिरते ही कार्यक्रम में अफरा तफरी मची। अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बदायूं में 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। बिजली के ट्रांसफार्मर के चंदे को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर शुरू की जांच। यूपी के जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर जमकर हुई मारपीट। महिला समेत 4 लोग हुए घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस की संवेदनहीनता का एक वीडियो आया सामने। पुलिस भीड़ से एक शव को छीनते हुए कैमरे में कैद हुई। छीना झपटी में सड़क पर गिरा शव। यूपी के संभल में मंदिर के महंत ने की हर्ष फायरिंग। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। वीडियो के आधार पर पुलिस ने दर्ज किया केस। वहीं यूपी के अमेठी में जमीनी रंजिश के चलते युवक ने घंटों तक किया ड्रामा। जगह जगह की तोड़फोड़। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के गाजीपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। दोनों पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में शराब की दुकान के बाहर फायरिंग से हड़कंप मच गया। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ी। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कराया गया भर्ती। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश के जन्मदिन पर सीएम योगी ने फोन करके दी बधाई। समाजवादी कार्यकर्ता मना रहे हैं जश्न। यूपी के संभल में अखिलेश यादव के जन्मदिन पर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए कार्यकर्ता। यूपी के मथुरा में पूर्व सीएम अखिलेश यादव का सपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जन्मदिन। 47 छात्राओं को जन्मदिन के मौके पर साइकिल बांटी गई। लखनऊ में बीएसपी के बागी विधायक असलम रायनी ने मनाया अखिलेश यादव का जन्मदिन। असलम रायनी अपने समर्थकों के साथ सपा कार्यालय केक लेकर पहुंचे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का जन्मदिन आज। जयपुर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सीएम अशोक गहलोत ने कलराज मिश्र की बायोग्राफी का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का जन्मदिन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उपराष्ट्रपति को दी बधाई। ट्वीट कर वेंकैया नायडू के स्वस्थ सुखी जीवन की कामना की। यूपी के संत कबीर नगर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी का निधन। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। लिखा, कहा उन्हें पसंद था समाज और दलितों के लिए काम करना। मुंबई में अभिनेता दिलीप कुमार की तबीयत में सुधार। कल सांस लेने की दिक्कत की वजह से हिंदुजा अस्पताल में कराया गया था भर्ती। देश में अब तक 33 करोड़ 57 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। कोरोना के खिलाफ अब तक 29 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जीती जंग। देश भर में कोरोना ने फिर से पकड़ी रफ्तार। महाराष्ट्र और केरल में नए बीमारों का आंकड़ा बढ़ा। लापरवाही के चलते दिल्ली के कुछ बाजारों पर फिर से लगा ताला। देश में पिछले 2 दिन में 10,000 नए केस बढ़ गए। 24 घंटे में 48,786 नए मरीज सामने आए। मौत का आंकड़ा भी एक बार फिर 1000 के पार पहुंचा है। सीरम इंस्टीट्यूट को लगा बड़ा झटका। सरकारी पैनल ने बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल की नहीं दी अनुमति। सरकारी पैनल ने 2 से 17 आयु वर्ग के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मांगी थी। वहीं भारत को मिली बड़ी कामयाबी। 9 यूरोपीय देशों ने कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दे दी है। ग्रीन पासपोर्ट में शामिल कर लिया है। जल्द आ सकती है दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन। जाइडस कैडिला ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मांगी डीसीजीआई से इजाजत। जाइडस कैडिला की वैक्सीन का हाल ही में 3रे चरण का ट्रायल पूरा किया गया। दिल्ली सरकार के अस्पताल में हो सकेगी डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये जानकारी दी। अभी तक दिल्ली में सामने नहीं आया डेल्टा प्लस का मामला। कोरोना के अल्फा डेल्टा वेरिएंट्स पर कोवैक्सीन असरदार। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक कोरोना वायरस के अल्फा और डेल्टा वेरिएंट से लड़ने में पूरी तरह से कारगर। वहीं कोरोना का डेल्टा वेरिएंट बना सबसे खतरनाक स्ट्रेन। WHO ने आगाह किया है दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बनने का दावा भी किया गया है। डॉक्टर्स डे पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की नसीहत का डेल्टा वेरिएंट ज्यादा खतरनाक। कोरोना से निपटने के लिए तय प्रोटोकॉल का पालन बेहद जरूरी। मुंबई में फर्जी वैक्सीन कैंप मामले में मुख्य आरोपी राजेश पांडे बारामती से गिरफ्तार। अब तक कुल 10 आरोपियों की हो चुकी गिरफ्तारी।
बेंगलुरु में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड केयर सेंटर का दौरा किया। वित्त मंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया। कहा जनसंख्या के आधार पर राज्यों को वैक्सीन बांटी जा रही है। एमपी के छिंदवाड़ा में टीकाकरण के महाअभियान के दौरान मची भगदड़। वैक्सीन की कमी के बीच टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे ज्यादा लोग। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए रांची में वैक्सीनेशन ड्राइव अभियान। वैक्सीनेशन ड्राइव के बीच कई टीकाकरण केंद्र पर वैक्सीन की किल्लत, बिना वैक्सीन लगवाए घर वापस लौटे लोग। एमपी के बड़वानी में कोरोना टीकाकरण के लिए भारी भीड़। प्रशासन बढ़ती भीड़ को देख वैक्सीनेशन सेंटर पर प्रशासन ने लगाया ताला। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में दिखा खासा उत्साह। इटारसी के वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ ने उड़ाई कोरोना नियमों की सभी धज्जियां। गुजरात के राजकोट में वैक्सीनेशन सेंटर पर टीकाकरण के लिए भारी संख्या में पहुंचे लोग। वैक्सीन की खेप आने की सूचना मिलते ही वैक्सीनेशन सेंटर पर लगी लोगों की भारी भीड़। त्रिपुरा में तेजी से बढ़ रही है वैक्सीनेशन की रफ्तार। अगरतला के कई इलाकों में 98% लोगों को लगाया गया टीकाकरण। 45 प्लस और 81 से 45 वाले लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन अभियान और तेज किया गया। टीकाकरण में लोगों की मदद में जुटे पुलिस के जवान भी बुजुर्ग को कंधे पर लेकर वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचा पुलिस का जवान। यूपी के सुल्तानपुर में तेजी से बढ़ रही है लूट की वारदातें। शराफा व्यापारी से बंदूक के दम पर लूट की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के पटना में मकान में पुलिस का छापा। पुलिस ने अवैध पिस्टल फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के उन्नाव में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर के गुर्गों की दबंगई। रेप पीड़िता के चाचा की जमानत करवाने वालों को पीटा। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी के बदायूं में पुलिस ने लौटाए महिला के 38,000 रुपए। कुछ दिन पहले खो गए थे महिला के पैसे। पुलिस में दर्ज कराई गई थी शिकायत। नोएडा एक्सप्रेसवे से 2 लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट के मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। हाईवे पर लूट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। नोएडा में अंतरराज्यीय गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। गैंग के 5 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए। 500 से ज्यादा गाड़ी चोरी की वारदात को दे चुके थे अंजाम। यूपी के सुल्तानपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के मथुरा में महिला का नाले में मिला शव। महिला के शरीर से बंधा था पत्थर। शरीर पर मिले हैं चोट के निशान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के मुरादाबाद में बिजली विभाग की लापरवाही ने ली जान। टूटे हुए बिजली के तार की चपेट में आने से 15 साल के बच्चे की हुई मौत। परिजनों ने शव रखकर जमकर हंगामा किया। दिल्ली के हरिनगर में नकली ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 6 लाख बताई जा रही है नकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कीमत। बदायूं में सांड के हमले में किसान की हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली पुलिस ने संदिग्ध हालात में हुई कुत्ते की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में एक बहुमंजिला इमारत से कुत्ते के गिरने से मौत हो गई। यूपी के गोरखपुर में नए नियमों के साथ खोले गए स्कूल। अगले आदेश तक नहीं आएंगे बच्चे, सिर्फ शिक्षक और टीचिंग स्टाफ आएंगे स्कूल। कश्मीर में बनिहाल बारामूला ट्रेन सेवा आज से फिर से बहाल कर दी गई है। कोरोना की वजह से 3 महीने से नहीं चल रही थी ट्रेन। कोलकाता में अनलॉक के बावजूद नहीं शुरू की गई बस सेवा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जारी थी कई पाबंदियां। सरकार ने अनलॉक के बाद जारी की नई गाइडलाइन। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी लॉकडाउन में छूट के साथ आज से फिर से शुरू हुई बस सेवा। 50% क्षमता के साथ सरकार ने दी बस चलाने की अनुमति। झारखंड में अनलॉक 5 में छूट के साथ ही आज से फिर से खुले जिम और पार्क। रात 8 बजे तक दुकानदार खोल सकेंगे दुकानें। सभी को करना होगा कोरोना नियमों का पालन। झारखंड के अनलॉक होने के बाद राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। रांची में शुरू की गई इंटर स्टेट बस सर्विस। साथ ही कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य है। कर्नाटक के शिमोगा में भी शुरू की गई बस सेवा। पिछले कई दिनों से कोरोना कर्फ्यू के चलते राज्य में जारी थी कई पाबंदियां। कर्नाटक में लॉकडाउन में ढील के साथ दोबारा शुरू हुई मेट्रो ट्रेन सेवा। पीक आवर्स में मेट्रो 5 मिनट के अंतराल तो बाकी समय 15 मिनट पर मिलेगी मेट्रो। केरल में श्रद्धालुओं के लिए आज से खुले मंदिर। लोगों को कोरोना नियमों का पालन करना होगा। सभी मंदिरों को खोलने से पहले सैनिटाइज किया गया। जयपुर में महिला बाल विकास मंत्री ने कोविड नियमों की उड़ाई धज्जियां। भारी भीड़ के बीच ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। बिना मास्क के भी नजर आए लोग। दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की मंडी में नजर आए लोग। यूपी के मेरठ में लोगों ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। सब्जी खरीदने के लिए उमड़ी भारी भीड़। बिना मास्क के दिखाई दिए लोग।
केरल के कोच्चि में लॉकडाउन में छूट मिलते ही सड़कों पर दिखा ट्रैफिक, बाजारों में दिखी भारी भीड़। मैंगलोर में पुलिस ने हुक्का बार में छापा मारा, कोविड नियमों का उल्लंघन के चलते कार्रवाई की गई। महामारी कानून के अंतर्गत केस दर्ज हुआ। यूपी के बुलंदशहर के युवक को मुंबई में किया उसका अपहरण किया गया। यूपी पुलिस के सूझबूझ से अपहरणकर्ता के चंगुल से छूटा। बदमाशों ने 2 लाख की मांगी थी फिरौती। रायबरेली में संदिग्ध हालत में युवक का पेड़ से लटकता मिला शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच में जुटी है पुलिस। नोएडा के सेक्टर 44 में मकान में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में यात्रियों से भरी गाड़ी अचानक से पलट गई, 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के प्रयागराज में एसओजी टीम को मिली बड़ी कामयाबी, सुशील गन हाउस से चोरी हुए हथियारों को एसओजी की टीम ने किया बरामद, साथ ही 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई। यूपी के प्रयागराज में ट्रेन से चोरी हुआ यात्री का सामान, शख्स ने 10 लाख की चोरी की शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के हापुड़ में रिश्तों को शर्मसार करने वाली तस्वीर आई सामने, देवर ने किया रेप, पति ने दिया 3 तलाक, पुलिस के बाद फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीं अगली खबर भी यूपी से, यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस के हत्थे चढ़े मोबाइल चोर, पुलिस 4 चोरों के पास से 11 मोबाइल और तमंचा पुलिस ने बरामद किया है। यूपी के कानपुर में युवती का शव मिलने से ग्रामीणों में फैली सनसनी, संदिग्ध परिस्थितियों में अमरूद के बगीचे में मिला शव, परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने की जताई आशंका। एमपी के बड़वानी में पुलिस ने बस स्टैंड से बच्चा चुराने वाली महिला को पकड़ लिया है, पुलिस ने सकुशल बच्ची को भी बचा लिया है। ग्रेटर नोएडा में बिजली दफ्तर पर ग्रामीणों का हंगामा, पिछले 3 दिनों से बिजली न आने की वजह से नाराज थे ग्रामीण। 4 राज्यों में ट्रेन में लूटपाट करने वाले हरियाणवी गैंग को पुलिस ने धर दबोचा, इंदौर से हुई गैंग के 4 सदस्यों की गिरफ्तारी। यूपी के मेरठ में महावीर अस्पताल के मालिक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया, शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के नोएडा के एक डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट के बहाने की 8 लाख रुपए की ठगी, पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के आजमगढ़ में बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया, अवैध हथियार और बाइक भी बरामद। यूपी के आगरा में मातम में बदला शादी का जश्न, समारोह में हर्ष फायरिंग की वजह से गई एक व्यक्ति की जान, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बाइक से टकराए ट्रैक्टर, हादसे में बाइक सवार की मौके पर हुई मौत, फरार ट्रैक्टर ड्राइवर की तलाश में जुटी है पुलिस। कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ के रिहायशी इलाके में मगरमच्छ के आने से हड़कंप मच गया, गांव वालों ने वन विभाग को दी जानकारी। लेफ्टिनेंट जनरल सुनील पुरी गोस्वामी ने वायुसेना कोर के 13वें महानिदेशक का पदभार संभाला। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी बने वायुसेना के नए वाइस चीफ, एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा की जगह पदभार संभाला है। 29 दिसंबर 1982 को भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे। वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पारिजात का पौधा लगाकर वन महोत्सव की शुरुआत की, कहा पेरिस समझौते के तहत भारत अपना लक्ष्य पूरा करेगा, लोगों से भी मदद की अपील की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वृद्ध वृक्षारोपण 2021 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 4 जुलाई को एक दिन में 25 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में घास खाते नजर आया बाघ, जिसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के सुरक्षा कर्मियों ने कैमरे में रिकॉर्ड किया। ओडिशा के नयागढ़ में गाड़ी के चपेट में आने से तेंदुए की मौत हो गई, नेशनल हाईवे पर यह हुआ बड़ा हादसा। असम के कमरूप में कुएं में गिरा तेंदुआ, 20 फीट गहरे कुएं में कई घंटों तक फंसा रहा, वन विभाग ने किसी तरह से रेस्क्यू किया। ओडिशा के मयूरभंज में दिखा जंगली हाथी, दहशत में ग्रामीण है, वन विभाग हाथी को जंगल में भेजने की तैयारी कर रहा है, कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी दूधवा टाइगर रिजर्व से अजीबोगरीब मामला आया सामने, अमताज के पेड़ से रुक रुक कर आ रहा है पानी, लोग जंगल की देवी का चमत्कार समझ कर रहे हैं पेड़ की पूजा। तमिलनाडु के मदुरई में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, 2 निसंतान दंपतियों को एनजीओ ने बेचे बच्चे, मदुरई पुलिस ने बेचे गए दोनों बच्चों को छुड़ा लिया है।
बेंगलुरु में केएसआर रेलवे स्टेशन पर खुला भारत का पहला टनल एक्वेरियम। भारतीय रेलवे और एचएनआई एंटरप्राइजेस के सहयोग से ये टनल एक्वेरियम की शुरुआत की गई। आम आदमी की जेब पर बढ़ा और बोझ। अमूल कंपनी ने 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए दूध के दाम। आज से अमूल के सभी मिल्क प्रोडक्ट्स की बढ़ गई हैं कीमतें। अमूल के बाद पंजाब में वेरका ब्रांड का दूध भी 2 रुपए महंगा हुआ। वेरका गोल्ड 55 रुपए की बजाय 57 रुपए लीटर मिलेगा। वेरका शक्ति 49 रुपए की बजाय 51 रुपए लीटर मिलेगा। वहीं आज से एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। दिल्ली में रसोई गैस की कीमतों में 25 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी गई है। आज से दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर का 834 रुपए में ये सिलेंडर मिलेगा। आज से महंगा हुआ दिल्ली से देहरादून का सफर। एनएचएआई के निर्देश पर टोल प्लाजा पर टैक्स की दरें भी बढ़ा दी गई। वहीं वैशाली मेट्रो स्टेशन से मोहन नगर मेट्रो स्टेशन तक बनेगा रोपवे। 3 रूट पर सर्वे करने के बाद कंसल्टेंट फर्म ने जीडीए को सौंपी ये रिपोर्ट। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का तूफान लगातार जारी। 45 डिग्री तक पहुंचा पारा। बिहार, यूपी और राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ने को आमदा है गर्मी। वहीं दिल्ली में गर्मी का कहर जारी है। मॉनसून आने में 1 हफ्ते की देरी। 7 जुलाई तक मॉनसून आने की उम्मीद है। कल हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। तो वहीं दिल्ली में बुधवार का दिन सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। पारा 43 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 हफ्ते तक लू के थपेड़े जारी रहेंगे। ये राजस्थान एरिया, हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इवन वेस्ट मध्य प्रदेश में टेम्परेचर्स नॉर्मल से 5 से 6 डिग्री ज़्यादा है। मीन दैट इज़ मीन हीट वेव। तो इस सारे रीजन में हीट वेव प्रिवेल्स हो रही है। वहीं असम में भारी बारिश के चलते खतरे के निशान पर पहुंची ब्रह्मपुत्र नदी। निचले इलाकों में भरा पानी। असम के धेमाजी जिले के 10 गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हरिद्वार से छोड़े गए पानी के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ा। कटवी क्षेत्र में कटान होना शुरू। गंगा किनारे की मिट्टी कटने से आसपास के लोगों की बढ़ी परेशानी। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरा होने पर चीन ने किया शक्ति प्रदर्शन। राष्ट्रपति शी जिनपिंग बोले सेना को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, ताइवान को मिलाकर रहेंगे। बगदाद के बाजार में विस्फोट। धमाके में 9 लोग हुए घायल। विस्फोट की जांच में जुटी इराकी सेना। तो आपने देखी महा सुपरफास्ट 200 बड़ी खबरें। और शो के शुरुआत में हमने आपसे सवाल पूछा था कू ऐप यूजर्स के लिए। सवाल था, क्या कांग्रेस पार्टी आपसी झगड़े का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुकी है? यह आज का सवाल था और आपने अपने विचार रख दिए कू ऐप पर, जिसके नतीजे भी सामने आ चुके हैं। और आपके नतीजों के मुताबिक 93% लोगों का जवाब हाँ में है और 7% लोगों ने ना में जवाब दिया है।